भ्रष्टाचार का विरोध। समाज सेवी बजरंग शर्मा ने विरोध का अपनाया अनोखा तरीका, साइकिल पर टांगी तख्ती और लगा रहे सरकारी कार्यालय के चक्कर। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और अपात्र व्यक्तियों को पात्र बनाकर दी जाने वाली सुविधाओं और शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के समाज सेवी बुद्धि प्रकाश उर्फ बजरंग शर्मा ने शासन प्रशासन को आईना दिखाने के लिए नायाब तरीका अपनाया है। कटंगी वासियों के लिए भले ही उनका यह तरीका चिर परिचित है, मगर जैसे ही कोई नया व्यक्ति उनके इस अंदाज को देखता है, कुछ देर के लिए देखता ही रह जाता है। बजरंग शर्मा ने फिर एक बार अपनी साइकिल पर एक तख्ती टांग दी है, जिस पर लिखा है, अब हमने ठाना है मध्य प्रदेश को कर्ज से मुक्त करना है। उन्होंने यह तख्ती नगर परिषद कार्यालय, एसडीएम कार्यालय के अधिकारियों के साथ ही सत्ताधारी पार्टी भाजपा के स्थानीय नेताओं की तरफ इशारा करते हुए लटकाई है और अपनी इस साइकिल से सरकारी कार्यालय सहित पूरे शहर का भ्रमण कर रहे हैं। दरअसल बजरंग शर्मा काफी लंबे समय से अपात्र हितग्राहियों को अनुचित तरीके से दिए जाने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ की खिलाफत करते रहे हैं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र व्यक्ति को ही मिले। वहीं सरकारी दफ्तरों में आरटीआई के जरिए सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों की जानकारी एकत्रित करते हैं और इसी जानकारी के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों से अपात्र व्यक्तियों को हटाने का मुद्दा उठाते हैं और शिकायत भी करते हैं, ताकि अपात्र व्यक्ति और अपात्र को लाभ देने वाले दोषी अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई हो सके। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ना तो दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं और ना ही अपात्र व्यक्ति को सरकारी योजना के लाभ से वंचित करते हैं। बजरंग शर्मा का कहना है कि नगर परिषद ने कई अपात्र लोगों को पेंशन, आवास, लाडली बहना योजना और सरकारी अनाज का लाभ देने का काम किया है, जिसकी शिकायत करने पर नगर परिषद और एसडीएम कार्यालय से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए वह नेताओं तक यह संदेश देना चाहते हैं कि कैसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी मिलकर सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं और अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिलने से सरकार का हर साल कर्ज बढ़ते जा रहा है। जो शासन को गुमराह करके जो गरीबी रेखा में लाभ ले रहे हैं, श्रमिक में लाभ ले रहे हैं और लाडली बहना योजना में लाभ ले रहे हैं, उन लोगों की शिकायत करके शासन कई अपात्र लोग आज योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके पहले भी आप कई बार इस तरह के जो है साइकिल में पोस्टर लगा के, तो आपको लगता है कि इस तरफ अधिकारी ध्यान देते हैं? नहीं, अधिकारियों ने आदेश दिए, लेकिन कुछ लोग उस आदेश की पालन नहीं करते, गुमराह कर देते। एसडीएम वो कटंगी ने आदेश दिया, नगर पालिका ने आदेश दी सोसाइटी को इतने आदमी को राशन नहीं देना, लेकिन ना मालूम ऐसी कौन सी कमजोरी उसके बाद भी वो देते जा रहे हैं। इसको क्या है, जब तक रोड पे नहीं आएगा आदमी तब तक कुछ नहीं। इसमें अब नेता और अधिकारी दोनों को ध्यान दिलाना है कि भैया यदि आप आदेश देते हो तो उसका पालन क्यों नहीं होता। पूरा मध्य प्रदेश की यही हाल है। हाँ, मध्य प्रदेश आज जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो और कहीं हो रहा होगा। मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े जो डीजे वाले हैं, डेकोरेशन के मालिक है, जिस 4 नौकर रखते हैं, उसको श्रमिक का लाभ दिया जाता है। ये हमारे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि जो 4 नौकर रख रहा है उसको श्रमिक का लाभ देना शासन को गुमराह कर रहा है। ठीक है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की हुई जिला स्तरीय बैठक, कटंगी के आशुतोष बिसेन बने जिला अध्यक्ष। शोषण मुक्त समाज की स्थापना के मकसद से बीते 50 वर्षों से ग्राहक संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देशव्यापी संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला बालाघाट की जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन सोमवार को किया गया। विश्राम गृह में दोपहर 2:30 बजे बैठक आयोजित कर कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कटंगी के आशुतोष बिसेन को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं जिले की तहसील और उप तहसील और तहसील संयोजक समेत 40 लोगों की इकाई की रचना की गई। ग्राहक पंचायत द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने से लेकर स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ग्राहकों की शोषण से रक्षा के लिए प्रयास किए
किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बालाघाट जिले की स्थानीय समस्याओं पर जनता को जागरूक कर शोषण पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्यकारिणी कार्य करेगी। जिला कार्यकारिणी का गठन करने के लिए प्रांत उपाध्यक्ष अजय मिश्रा ने कार्यकर्ता जोड़ने और नियमित बैठकों के महत्व पर अपने विचार रखे। प्रांत सह संगठन मंत्री गौरव सिंह भदौरिया ने समाज में संगठन की भूमिका के विषय में बताया और बालाघाट जिले की समस्याओं की दृष्टि से ग्राहक पंचायत को अति महत्वपूर्ण संगठन बताया। बैठक में सत्यनारायण अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जिला कार्यकारिणी में देवेश एड़े, कामराज देशमुख को उपाध्यक्ष, राम मरावी को सचिव, पवन बेलवंशी, श्रीकांत पंचेश्वर को सहसचिव, महेंद्र सिंह चौहान को कोषाध्यक्ष, सुशील ठाकरे, नेता सिंह दमाहे, अमित सिंह, राजेश रणदीप, मनोज भैरन को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वहीं छत्रे गौतम को विधि आयाम प्रमुख, हर्ष नथानी को विधि आयाम सह प्रमुख, जयश्री सोनवाने को महिला जागरण प्रमुख, संगीता रिनायत को महिला जागरण सह प्रमुख, रितेंद्र सिंह ठाकुर को रोजगार सृजन प्रमुख, राजेश बिसेन को रोजगार सृजन सह प्रमुख, नागसेन वैधा को प्रचार प्रमुख, अरविंद सोनी को प्रचार सह प्रमुख, अंकुश बिसेन को पर्यावरण प्रमुख, सोनू उर्फ मुकेश ब्रह्मे को पर्यावरण सह प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई। जल संसाधन विभाग बना रहा उदासीन, किसानों ने चंदा एकत्रित कर नहर की करवाई मरम्मत। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना राजीव सागर बांध की आंजनबीरी से पांडरी की ओर बहने वाली केनाल, जो बीते कई महीनों से क्षतिग्रस्त थी, आखिरकार स्थानीय किसानों ने चंदा एकत्रित कर गत दिनों उसकी मरम्मत करवा ली है। किसानों का यह कार्य अविस्मरणीय होने के साथ ही सत्ता सरकार और विभाग के अफसरों को आईना दिखाने वाला काम है। दरअसल किसानों ने नहर की मरम्मत का बीड़ा तब उठाया जब विभाग के अधिकारियों से उन्हें कई बार विनती करने के बावजूद भी सुधार कार्य नहीं हो पाया। ऐसे में जिन किसानों की फसलों को नहर के बहते हुए पानी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और उनकी फसलें बर्बाद हो रही थी, उन तमाम किसानों ने चंदा एकत्रित कर मरम्मत करवाई है। जिस स्थान पर लोहे के पाइप की मरम्मत करना था वहां बिजली का कोई साधन नहीं था, तो किसानों ने जनरेटर की सहायता से बिजली पहुंचाई और पाइप को वेल्डिंग करवाया। हालांकि किसानों की यह कोशिश एक विकल्प है। विभाग को अब भी क्षतिग्रस्त पाइप की ओर ध्यान देने की जरूरत है। आंजनबीरी के किसानों ने बताया कि विभाग के अधिकारियों को एक नहीं बल्कि कई बार नहर के क्षतिग्रस्त होने की सूचना देकर मरम्मत करवाने की मांग की गई, परंतु अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। किसानों की माने तो आंजनबीरी से पांडरी की ओर लोहे के बड़े बड़े पाइप से पानी पहुंचाया जाता है। आंजनबीरी में यह पाइप क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिस कारण बांध का पानी छोड़ने पर उनके खेतों में अनावश्यक रूप से पानी जमा होता था और फसलों को नुकसान हो रहा था। पाइप की मरम्मत के लिए विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार किसानों ने अपनी समस्या सुलझाने के लिए चंदा एकत्रित किया और क्षतिग्रस्त पाइप की मरम्मत करवाई। किसानों ने कहा कि यह विभाग के लिए शर्म की बात है। अगर विभाग के अधिकारी समय रहते ध्यान देते तो किसानों को इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता। गौरतलब हो कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारदी और विधायक के तौर पर गौरव सिंह पारदी हैं। यह दोनों ही किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। चुनावी भाषणों में यह स्वयं को किसान पुत्र और पुत्री और न जाने क्या क्या दावे कर स्वयं को किसानों के साथ जोड़ते हुए सुने गए हैं। मगर किसान किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, शायद इन जनप्रतिनिधियों को इस बात का अंदाजा भी ना हो। किसान अपनी पीड़ा नेताओं और अफसरों को सुनाते हैं, मगर किसानों की समस्या सुनने के बाद इसका निराकरण करते हुए जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं देते। शायद यही वजह है कि अपनी समस्या को निपटाने के लिए अब किसानों को स्वयं सामने आना पड़ रहा है, जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आंजनबीरी के किसानों ने पेश किया है।